अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान में IMF मिशन की नुमाइंदा ने बानी PTI के खत पर रद्द अमल दिया है। बयान में कहा है कि IMF मुकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। IMF को बानी PTI की जानिब से खत मिला है जो पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक है, ताहम हमारे इदारे का मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। पाकिस्तान में IMF मिशन का PTI खत पर रद्द अमल। IMF नुमाइंदा ईस्टर पियर्स ने कहा है IMF को बानी PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला, तहम IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। ईस्टर पियर्स ने कहा IMF एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसका मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। नुमाइंदा IMF का कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम और शहरियों के फायदे के लिए पायदार तरक्की है। बानी PTI ने IMF के नाम खत में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की थी। मुल्क को कर्ज की दलदल से निकालने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ्फराबाद में बारिश मुतासरीन के लिए इमदादी तकरीब से खिताब। कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हमारे भाई बहन मुश्किल की इस घड़ी में अपने आप को अकेले नहीं पाएंगे। 7 लाख रुपए तक मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। आपके साथ, आपके खानदान के अफराद के साथ पूरी कौम की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से इजहार ताज़ियत करने आया हूँ, इजहार अफसोस करने आया हूँ और ये आपको यकीन दिलाने आया हूँ हुकूमत वक्त मुकम्मल तौर पर आपके साथ इस मुसीबत के वक्त खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम जब तक आप अपने घरों में दोबारा बहाल नहीं हो जाते हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। 20 लाख रुपया जो उनके लिए हमने 5 लाख रुपया फिक्स किया है। इसी तरीके से जो मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं उनको वफाक की तरफ से 7 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। जो जुज़वी मकानात तबाह हुए हैं उनको 3.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। 13 मार्च को इंशाअल्लाह ये तमाम रकूम घरों के नुकसानात की ये सर्वे के बाद ये आपकी खिदमत में आपके घरों में इनको पहुंचवा दिया जाएगा। रहनुमा नून लीग इसहाक डार ने कहा है कि अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दुनिया में हमारा अच्छा तासुर नहीं जा रहा। माजी को भूलकर मिलकर काम करना होगा। सेनेट में उनका कहना था हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। प्रोटेस्ट या उस तरह की चीजें तो ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम मैसेज दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा। अगर आप अपने आप को अगर हम आपस में लड़ के ये हाल करेंगे कि जो मेन मसाइल पीछे रहेंगे तो फिर दुनिया को तो यही चाहिए। हमें हमारे को जाती दुश्मनी होनी चाहिए। हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। लेट्स कम टुगेदर, एटलीस्ट इकोनॉमिक एक रोड मैप बना लें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी मैं समझता हूं कि वक्त की जरूरत है और इसके ऊपर हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब असम्बली इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 21 मखसूस नशस्तों और 3 अक़लियती नशस्तों पर जीत कर आने वालों से हल्फ ले लिया। इस मौके पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब ने कहा हमारी 45 जनरल सीटें हैं, हमें हमारा आईनी हक मिलना चाहिए। मखसूस नशस्तों पर अरकान ने शदीद शोर शराबे में हल्फ उठाया। पंजाब असम्बली का इजलास मखसूस नशस्तों पर 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इजलास में शदीद हंगामा आई। हल्फ बर्दारी से कबल अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की, जिस पर स्पीकर ने गिनती करवाकर कोरम पूरा होने का ऐलान किया और मखसूस नशस्तों के अरकान की हल्फ बर्दारी शुरू करा दी, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद हमारे अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। ये हमारी सीटें हैं, ये हमें दी जानी चाहिए। फैसला अदालत में जेर समात है, इसलिए हल्फ न लिया जाए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हर काम आइन और कानून के मुताबिक किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह लिख कर दे चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। नून लीग के सेनेटर और चेयरमैन दिफाई कमेटी मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी PTI की रिहाई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि बानी PTI सियासी कैदी हैं, आम मुआफ़ी दी जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम ना रखा जाए। PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं।
and it should be across the board. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد, اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ, دستے شفا, اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جنرل ایمنیسٹی دیں. ہم جنرل ایمنیسٹی دیتے ہیں بلوچستان میں, ہم جنرل ایمنیسٹی دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا. تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ, اور اس میں سب کو شامل کریں, اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں, اسپیشلائز سیٹس, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. سینٹ میں اگر ہم اپنے سینیٹر کو صدارتی الیکشن کے لیے نہ بلا سکیں تو ہمارے لیے شرمناک ہوگا. سینیٹر علی ظفر نے کہا صدر کے الیکشن میں ووٹ کے لیے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. الیکشن ہو رہا ہے سر, دا ووٹ تو انہوں نے کرنا ہی ہے, یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اینڈ وی کی ناٹ ہیو ون آف آور سینیٹرز سٹنگ ان جیل. سر یہ ان کی تو رائٹ ہے ہی, لیکن ود ڈیو رسپیکٹ یہ پوری سینٹ کی ایک رائٹ ہے کہ ہمارا ایک بھی سینیٹر چاہے کسی طرف سے ہو, اپوزیشن یا ٹریجری بینچز سے, اگر اس کو ووٹ کے لیے آپ نہیں لے کے آ سکتے, اگر ایک ایز اے سینٹ ہمارے پاس اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم ایک اپنے فیلو سینیٹر کو پریزیڈنٹ کے پاکستان کے ووٹ کے لیے نہ بلا سکیں, تو دین اٹ ول بی اے شیمفل ایکٹ آئی تھنک فار دا انٹائر سینٹ. جی سیکرٹری صاحب, اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے, اور لے کے آئیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ ممبر آف سینٹ ہے. تھینک یو جی. تو ادھر لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست پر اعتراض کی سماعت ہوئی. عدالت نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض ختم کر دیا. جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ چیف سماعت کے لیے مقرر کریں گے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست دائر کر دی گئی. جسٹس ذوالفقار احمد نے فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی. سماعت آج ہی کی جائے گی. عارف الوی کے دور صدارت کا خاتمہ. ایوان صدر میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. عارف الوی کا عملے سمیت دیگر شخصیات سے فردن مصافحہ. دور صدارت میں بھرپور تعاون پر اظہار تشکر. پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی 14 اپریل تک 6 مقدمات میں سفری ضمانت منظور کر لی. عمر ایوب جمعے کو پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد پہنچ بینچ کے سامنے پیش ہوئے. اپوزیشن لیڈر کے خلاف لاہور, فیصل آباد اور میاں والی میں مقدمات درج ہیں. اس موقع پر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مختلف مقامات پر 95 مقدمات درج ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے. کہا عدلیہ سے امید ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. 28 کے قریب ایف آئی آرز ہیں اور اس میں یا آپ چارجز دیکھیں تو یہ تقریباً میرا خیال ہے 90 یا 95 سے بھی اوپر اس وقت چلے گئے ہیں. اور یہاں پہ مختلف قتل سے لے کے اٹیمپٹڈ مرڈر, دہشت گردی کے جو آپ سوچ سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیصل آباد, گجرات, گوجرانوالا, لاہور, میاں والی, اسلام آباد, راولپنڈی, ان اٹک, ان ساری جگہوں میں, حضروں میں میں ایک ہی وقت ایک ہی دن ہر جگہوں میں موجود تھا. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی تھی یا اڑن تشتری تھی یا وہ کیسے میں کر سکتا تھا. تو یہ اس کیس کی, ان کیسوں کی نوعیت ہے. ٹوٹل بوگس کیسز ہیں. نگراں کابینہ کے تمام فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے گی. خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا. منافع خوروں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا. کہا صوبے میں مستحق خاندانوں کو 5,000 روپے امداد دی جائے گی. کیش اسکیم سے 44,13,058 584 خاندان مستفید ہوں گے. کوشش کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف دی جائے, اور اس سال بھی ہم نے ایک ریلیف پیکج تیار کیا ہے. 44,13,584 خاندان مستفید ہوں گے, اور یہ تقریباً صوبہ سندھ کا 60% لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے. 5,000 روپے پر فیملی دیا جا رہا ہے. ٹوٹل سکیم 22 ارب روپے سے زیادہ کی ہے. اس میں کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہوگا, یہ سارا اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جائے گا, بڑا ٹرانسپیرنٹلی جائے گا. یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں خاص طور پہ, ویسے تو عموماً یہ حکومت کا کام ہے, ہمیشہ ہونا چاہیے کہ پرائس کنٹرول رکھیں. جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس پہ چیزیں
आवाम को मैसर हों, और उसके साथ साथ जो होर्डर्स हैं उनके खिलाफ भी एक बाकायदा मुहिम चलाई जाए। हम अखबारों में इश्तिहारात भी देंगे ताकि लोग होर्डर्स हैं या जो कीमतें ज्यादा वसूल करते हैं उनको पता चले कि इसकी सजा क्या क्या है, और वो सजाएं मिलेंगी। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काबू नहीं पा सकेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को सजा मिलेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा किया। आर्मी चीफ ने इलाके के अमायदीन और किसानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह भी किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज बलूचिस्तान के मुतालिका सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर तरक्की और रिलीफ का काम करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आवारान, अमायदीन और किसानों से मुलाकात। आर्मी चीफ की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फौज के असम का आदा। आर्मी चीफ ने शहदा के खानदानों से भी मुलाकात की और वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह भी किया। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की। सिपह सलार का कहना था बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। आर्मी चीफ ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। और अब बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, सेमिनार्स और तक़रीबात का सिलसिला जारी है। ख़वातीन को हिरासानी रेड लाइन है। पार्टी में जगह बनाने के लिए मेहनत करना पड़ी। जलसों रैलियों में हिरासानी का सामना करना पड़ा। ख़वातीन के लिए पैगाम है कि कुछ करना चाहती हैं तो औरत होना राह में रुकावट नहीं बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा यौम ख़वातीन एक दिन नहीं, हर दिन ख़वातीन का दिन होता है। घरेलू ख़वातीन हमारी हीरो हैं। वर्किंग वेमेन जो पाबंदियाँ तोड़ कर आती हैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ। 8 मार्च या वुमेन्स डे जो है वो एक दिन नहीं होता। ये सब ख़वातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं ये टेस्टिफाई करेंगी कि 365 डेज हर दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है। जो खातून घर में बैठ के पूरी फैमिली को सपोर्ट दे रही होती है, सुबह से रात तक बगैर कंप्लेन किए काम कर रही होती है, वो अनसंग हीरोज़ हैं हमारे। और इसके अलावा जो हमारी वर्किंग वेमेन है, जिस तरह की ग्लास सीलिंग्स को वो तोड़ कर आती हैं, जिस तरह के जो पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको वो तोड़ के आती हैं, तो मैं हर उस खातून को सलाम करती हूँ। और मैं अपनी आप को मिसाल देती हूँ, मुझे भी अपनी पार्टी में, क्योंकि बहुत मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकली ये पार्टी रही है, तो मुझे भी अपनी जगह बनाने के लिए 12-13 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये हर इस खातून के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो औरत होना उसकी तकमील में वो रुकावट नहीं हो सकता। ये ख़वातीन आपके सामने मिसाल है माशाल्लाह। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अल-खिदमत वॉलंटियर डिपार्टमेंट के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इंसानी खिदमात के लिए खिदमात पेश करने वाली ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया। मुख्तलिफ सेशंस में ज़ाती दिफा की ट्रेनिंग भी दी गई। तकरीब के अख्तिताम पर रज़ाकार और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हेड अल-खिदमत वॉलंटियर डिपार्टमेंट का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को बाशऊर और बाएतमाद बनाना था। अभी आपको बताएं कि ख़वातीन का आलमी दिन, ऐसे में पुलिस रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। 2023 में 6,624 ख़वातीन से बदफेली के मुकदमा दर्ज किए गए। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 1,243 ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से। जाफ़र बिन यार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस की जानिब से रिपोर्ट मुरतब की गई है जिसमें बताया गया कि साल 2023 में पंजाब में कितनी खवातीन से बदफेली की गई है, कितनी को कत्ल किया गया और कितनी के अगवा किया गया। ये बोल न्यूज़ ने सरकारी दस्तावेजात की काफी हासिल करी है जिसके मुताबिक साल 2023 में सूबा भर में 6,624 खवातीन से बदफेली के मुकदमा दर्ज किए गए। इस तरह पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद रीजन में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ और इसमें केसों की तादाद 1243 बताई गई है, जबकि दूसरे नंबर जहाँ 753 खवातीन से बदफेली के मुकदमा दर्ज हुए, जबकि लाहौर रीजन में गुज़श्ता साल खवातीन से बदफेली के 721 मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब भर में खवातीन के जो अगवा है वो 562 मुकदमा दर्ज किए गए। इस तरह साल 2023 में खवातीन पर तशद्दुद के 10,202 मुकदमा दर्ज किए गए और खवातीन को कत्ल करने के 172 मुकदमा दर्ज किए गए। ये पंजाब हुकूमत पंजाब पुलिस की जानिब से रिपोर्ट
मुरतब की गई है जो पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई है, और इसमें जो 9 रीजन है पंजाब के, उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम जो अलग अलग कैटेगरी बताया गया कि किस तरह खवातीन पे साल 2023 में जुल्म होता रहा। जी बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार। और अभी आपको बताएं कि सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए महमूद खान अचकज़ई का इलेक्शन कमीशन को खत। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। महमूद खान अचकज़ई का कहना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त ज़ेर समात है। खत का मतन है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किए बगैर इंतखाब गैर आइनी होगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए महमूद अचकज़ई ने दरख्वास्त दायर कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। जी फहाद। देखिए, कल सदारती इंतखाब है और उससे एक रोज पहले ही सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की है कि सदारती इंतखाब को मुलतवी किया जाए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है सदारती इंतखाब के लिए वो मुकम्मल नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उन्होंने जिक्र किया कि उनको जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, वो पटिशन इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पेशावर हाई कोर्ट ने उन अरकान को हल्फ लेने से भी रोक रखा है, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक ये इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी होगा और ये इस्तदा की गई है कि इसको फौरी तौर पर मुलतवी किया जाए। जी ठीक है फहाद, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार। पाकिस्तानी ख़वातीन दिफा वतन के लिए मर्दों के शाना बशाना शानदार खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन न सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, बल्कि क़यादत और फैसला साजी में भी बराबर की शरीक। किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जर्मन कौंसिल जर्नल ने वीडियो पैगाम में कहा कि ख़वातीन के लिए मुआशरे के तमाम शोबों में मसावी हुकूक़ होने चाहिए। ख़वातीन के मसावी हुकूक़ पाकिस्तान पर नहीं, यूरोप, जर्मनी और दुनिया के दीगर ममालिक पर भी लागू होता है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर आलमी क्राइम इंडेक्स में कराची 78 नंबर पर आ गया। 6 माह में कराची क्राइम इंडेक्स में 16 दर्जा ऊपर आया। कराची 2021 में 121वें और 6 माह कबल 94 नंबर पर था। कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर आलमी क्राइम इंडेक्स के मुताबिक 6 माह में कराची क्राइम इंडेक्स में 16 दर्जे ऊपर आया है। और ये खबर आपको बता रहे हैं आपको कराची से, जहां 2021 में 121वें और 6 माह कबल 94 नंबर पर था। कराची में 2021 में कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला खैबर अली मस्जिद किला जो माजी में जंगों के लिए इस्तेमाल होता था, पाक फौज और FC नॉर्थ के ताउन से अब ये किला सयाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। इस किले में कायम म्यूज़ियम के हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद। जी आसिफ। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली मस्जिद किला में, जहाँ पर ये किला जो है वो माजी में जंगों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये किला सयाहत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक फौज और FC नॉर्थ के ताउन से इस किले में जो है माजी के तमाम जो बादशाह हैं, अफ़गान वार से लेकर जो दूसरे जो जंगें हुई थी उस हवाले से तमाम जो माजी की नवादरात है वो यहाँ पर रखी गई हैं और तमाम तारीख़ जो है वो यहाँ पर लिख दी गई है, ताकि यहाँ पर सयाह आएंगे तो इस किले में जो जंगें हुई थी या फिर जो बादशाह यहाँ पर आते थे या फिर यहाँ पर पड़ाव होता था, उस हवाले से यहाँ पर जो है तमाम तारीख़ें लिखी गई हैं। और इस हवाले से तमाम जंगजू और जो जंगें हुई थी उस हवाले से तमाम सयाह जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और सयाहत के हवाले से जो यहाँ पर इक़दाम किए गए हैं FC नॉर्थ और पाक फौज की जानिब से वो यहाँ पर बताए गए हैं। और बताया जाता है कि बहुत जल्द ये किला जो है वो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और सयाह जो है वो यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी जो तारीख़ हैं उसको यहाँ पर देख सकेंगे। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।